हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आप लोग अपना यूट्यूब चैनल महार्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं बिहार बोर्ड 2023 के लिए कतई जहर लघु प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाली है। कम समय आपको सिकंदर बनाने वाली सीरीज है। ठीक है, इसमें पहला ही क्वेश्चन है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसका उद्देश्य क्या था। तो कहेंगे औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापारियों को भारतीय वित्त संबंधित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। ठीक है, फिर से देख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 में हुई। भारतीय उद्योग तथा व्यापारियों को भारतीय वित्त संबंधित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। यानी जो भी भारत के किसान लोग थे, उनको उनकी स्थिति खराब थी, तो उनको वित्त यानी मुहैया नहीं होता है, कर्जा कर्जा सहायता प्रदान करने, मतलब मान लीजिए कोई गरीब है, उसको सहायता कर रहा है, उसी हिसाब से इसको प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों की। तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा, चित्तरंजन दास के सुझाव पर भारतीय कांग्रेस पार्टी ने 31 अक्टूबर 1920 को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया। और इस राष्ट्रवादी आंदोलन में किसान, मजदूर, श्रमिक लोग भी शामिल हो, इसलिए इसका स्थापना किया गया था। यानी प्रत्येक गरीब, किसान, सब लोग इसमें शामिल हो, सब लोग का इसमें भाग हो, सब लोग का इसमें योगदान हो। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तो कहेंगे जब देश या राज्य की सरकार लोगों की काम के मानसिक वेतन देती है और इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है, इसे हम लोग सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे बैंकिंग, डाक सेवा, रेलवे सेवा इत्यादि। ठीक है, फिर से सरकारी सेवा किसे करते कहेंगे, जब देश या राज्य की सरकार लोगों के काम के मानसिक वेतन देती है। मान लीजिए आपसे कोई काम सरकार कराती है, तो उसके बदले में क्या देती है, पैसा वेतन देती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरकारी सेवा कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार के आर्थिक विकास के राह पर उन्मुख हुआ, जिसके कारण अब बीमारू राज्य में परहेज कर रहे हैं लोग, अर्थात आर्थिक विकास के क्षेत्र कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र भी है। आर्थिक संरचना का यही महत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ताप शक्ति समाप्य संसाधन क्यों है। तो कहेंगे ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। ये जीवाश्म ईंधन भी कहे जाते हैं तथा यह समाप्य संसाधन है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ताप शक्ति समाप्य संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट आज के लिए, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है। कतई जहर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, किसी नदी घाटी परियोजना में एक ही साथ कार्य होते हैं, जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण, बांधों के द्वारा बिजली का उत्पादन, मिट्टी के कटाव को रोकना, मुर्गी पालन, सिंचाई इत्यादि। नदी घाटी परियोजना से कई उद्देश्य की प्राप्ति होती है, इसी कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। या सिंपल परिभाषा में कह सकते हैं कि कई उद्देश्य की प्राप्ति एक साथ ही की जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करना, सिंचाई करना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बिजली उत्पादन, पानी पीने का योग्य जल बनाना इत्यादि। ठीक है, कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली सीरीज है। एक कम समय आपको सिकंदर बनाएगी, आपका हर लक्ष्य के पूरा करने का श्रेय इनको दी जाएगी। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।